सिर्फ दुखी लोग ही किसी और को दुखी कर सकते हैं, ऐसा ख़्याल है मेरा। क्योंकि अगर मैं खुश हूँ, तो मुझे क्या पड़ी है किसी और की ज़िंदगी में दखल देने की। अगर मेरी खुद की ज़िंदगी भरपूर है, अगर मुझे किसी भी इमोशन की कमी महसूस नहीं होती है, मैं हर चीज़ फ्रीली एक्सप्रेस कर पाती हूँ, तो मुझे किसी और की ज़िंदगी में ताक-झाँक करने का, इंटरफेयर करने का, किसी को तंग करने का ख़्याल भी दिमाग में नहीं आएगा, अगर मैं खुद अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो इसका मतलब वही लोग किसी और को दुखी करते हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत दुःख भरा है। क्योंकि जो हमारी झोली में होगा वही हम देने के काबिल होंगे। अगर मेरे पास 1% थोड़ी-सी स्किन केयर की नॉलेज है, तो मैं वही आपको दे पाऊँगी। अगर किसी लॉयर के पास थोड़ी बहुत अच्छी सलाह है, वो आपको वही दे पाएगा। अगर किसी ने कोई कला सीखी है, कोई पेंटिंग की कला सीखी है, तो आपको वो वही दे पाएगा। इसी तरह से जो हमारी नेचर होती है ना, जो हम व्यवहार करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने मदर इन लॉ के, है ना, उनको हग करती हूँ, या अपने हस्बैंड के साथ बैठती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ, उनको हग करती हूँ, या मैं अपने मम्मा को जब मिलती हूँ उनको हग करती हूँ। मेरे हस्बैंड जैसे मेरे मदर इन लॉ के मेरे मम्मा के, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे मम्मा के जब पैरी हाथ लगाते हैं, जब मिलते हैं, सबको ऐसे प्यार से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, स्माइल करके मिलते हैं। तो ये एक बेसिक मैनर्स कह लो, व्यवहार कह लो, हमारी एक पर्सनैलिटी कह लो जो होती है ना, वो हमें ये दर्शाती है, वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है हम कैसे इंसान हैं। और अगर मेरे अंदर मेरे मदर इन लॉ के लिए प्यार रिस्पेक्ट ना हो, तो मैं उनको रोज़ सुबह क्यों इज्जत से प्यार से मिलूं। अगर मेरे हस्बैंड के मन में उनके इन लॉज के लिए, मतलब मेरे मम्मा के लिए इज्जत प्यार ना हो, तो वो क्यों झुक के उनको मिले, वो क्यों उनके पैरी हाथ लगाएं। तो इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल्स, आपको पता है मैं अपने एपिसोड्स में सिर्फ एग्जाम्पल्स ही देती हूँ। तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत दुखी इंसान हूँ, मैं मतलब मैरिज के बाद बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ, तो मैं एकदम खिजी रहती हूँ, इरिटेटेड रहती हूँ, फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, किसी भी कारण की वजह से मैं दूसरों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से कंपेयर कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि मैं हर वक्त अपने हस्बैंड जब भी वो मेरे से बात करेंगे, मैं खिंचती रहूँगी, मैं सड़े से तरीके से बात करूँगी, मैं उनकी बात का कभी सीधा जवाब नहीं दूँगी, हमेशा उल्टा जवाब दूँगी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा कंपैरिजन्स चल रहे हैं, मेरे मन में वो बातें मुझे चुभी जा रही हैं, मतलब मैं दुखी हो रही हूँ किसी बात से, जो चीज़ मेरी पूरी नहीं हो पाई, मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई, या मुझे किसी बात का गुस्सा है, कोई चीज़ मुझे चुभ रही है, मुझे दुःख हो रहा है कि क्यों मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये खुशी नहीं है। मैं हर पल अपने अंदर ही एक उबाले में दुखी होई जा रही हूँ, दुखी, दुखी, दुखी। अंदर एक दुःख पैदा हो चुका है कि मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, या मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, या मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो वो जो दुःख है ना मेरे अंदर, अब मैं जब भी किसी से बात करूँगी ना, तो वो मेरी जो शब्दावली है ना, जो मेरी बातें हैं, वो दूसरे इंसान को दुःख ही पहुँचाएँगी, क्योंकि चौबीसों घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ़ दुःख ही चल रहा है। अब अपने दुःख को कोई इंडियन समाज में तो हम नहीं दर्शाते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब वैसे बताते हैं, हाँ, मुझे बीपी, शुगर की बीमारी है, या मेरा बच्चा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उसका वीज़ा नहीं लग रहा है, तो हम दुखी हैं। बट एक्चुअल में कोई अपने रियल दुःख बाहर नहीं निकालता है। सब अपने ऊपर-ऊपर के 4-5 दुःख गिनाते रहते हैं, सबके वो सेम ही होते हैं। हेल्थ इश्यूज़, मनी इश्यूज़, किसी ने कुछ बोल दिया, ईगो इश्यूज़। बट जो एक्चुअल दुःख हम सबको अंदर होता है ना, वो हम कोई किसी को नहीं बताता है। तो जैसे एक लड़की की कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है, वो अंदर से दुखी है, पर एक्टिंग तो ये करनी पड़ेगी ना हर रोज़ कि मैं बहुत खुश हूँ। तो अब क्या होएगा कि जब भी वो किसी से बात, कोई इसको बुलाएगा ना कि नमस्ते, क्या हाल है, क्या कर रही है, आजकल क्या चल रहा है, वो बात ही ऐसी करेगी कि वो पता लगेगा कि उसकी ज़िंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, या बहुत इरिटेशन है। ये मैंने नोटिस किया है, या आपने भी नोटिस किया होगा, ये हम हर रोज़ नोटिस करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो जो लड़की या लड़का जो आपसे बात कर रहा है, और वो आपको सिर्फ़ हर्टफुल वर्ड्स बोल रहा है, उसका बोलने का तरीका, उसको आपको देखने का तरीका, व्यवहार का तरीका बहुत ही बुरा लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो खुद इंसान इतना दुखी है। तो इस चक्कर में मुझे अब उस इंसान पे गुस्सा कम आता है, जो मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, या जिसके बोलने का तरीका ही गलत है। अब उस पे तरस आता है, क्योंकि क्या ही ज़िंदगी में उसके फ्रस्ट्रेशंस और दुःख और एक कमियाँ चल रही होंगी कि जिसके आधार पर वो मेरे साथ या किसी के साथ इस तरह से बात कर रहा है। सो मतलब गोल-मटोल करके ना बताऊँ, आपको एक सीधी-सी बात करके बताऊँ कि अगर कोई इंसान आपको दुःख दे रहा है, बातें करके, व्यवहार से, कोई ताना मार के,
फिजिकली टॉर्चर करके, हरास करके। फॉर एग्जांपल किसी वाइफ की बात करते हैं। अगर वाइफ, आप एक पत्नी है, आपको आपका हस्बैंड बिना बात पे कंपेयर करता है दूसरे दोस्तों की पत्नियों के साथ, घर की दूसरी बहुओं के साथ, या आपके मदर इन लॉ आपको कंपेयर करते हैं, या आपको कोई भी ताना मार रहे हैं दहेज की वजह से, आपके लुक्स की वजह से, आपको काम नहीं करना आता, इन चीज़ों की वजह से, तो वो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है। अब वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने अपने टाइम पे ये सोचा होगा कि इस चीज़ से मतलब एक सुंदर बहू आने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहू के बहुत सारे दहेज आने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर अगर इस लेवल की चीज़ें आ जाएँगी घर पे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वो वैसी फ़िल्मी और वो सीरियल्स वाली बहू घर आ जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ज़िंदगी की। एक मन में हम बना के चलते हैं। हम नहीं सोचते हैं यार वहाँ घूमने जाना है, या वो तीर्थ यात्रा करनी है, या फिर ज़िंदगी में एक बार ये चीज़ खरीदनी है, या यहाँ जाना है, ये हो जाए ना तो मैं बड़ी खुश होऊँगी। ऐसे उन्होंने कभी सोचा होगा कि ऐसी बहू आ जाए ना तो हमारी ज़िंदगी तो एकदम सेट है। तो जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, कुछ चीज़ें पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। जो नहीं हुई ना तो उनकी झूठे बनाए हुए महलों में से 4-5 महल की इमारतें रह गई। आपने बहुत सारी चीज़ें पूरी कर दी क्योंकि जब आप घर पे आए, आपने बहुत खुशियाँ लेके आए, लेकिन वो जो 3-4 इमारतें रह गई, कोई एक डब्बे की कमी रह गई, कोई गाड़ी बड़ी देनी थी, छोटी दे दी, है ना? कोई शगन 11,000 की जगह एक 5100 डाल दिया, छोटी-मोटी कमियाँ रह गई। अब उन छोटी-मोटी कमियों को कई बार वो उनको दुःख दे रही है वो चीज़, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन रख ली कि ये चीज़ें तो होंगी। अब वो नहीं हुई, उससे थोड़ी कम हो गई, तो वो एक दिल में बातें रहती हैं कि यार पूरी चीज़ें नहीं हुई। समझ रहे हो? जो दुःख मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में वाइफ़ पे बताया, अब वो इन-लॉज़ को दुःख हो रहा है, हमारी वो चीज़ नहीं पूरी हुई। अब उनका क्या है कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो उनका दुःख, अब वो दुःख ही दे सकते हैं। अब वो जब भी अपनी बहू से बात करेंगे, वो उसको ताना ही मारेंगे, वो उसको इरिटेटिंग वर्ड्स ही बोलेंगे, उसको दुःख देने वाली बातें ही बोलेंगे। उनके कंट्रोल में ही नहीं है, उनकी गलती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में इतनी बड़ी इच्छाएँ मतलब बना ली थी ना कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए। अब जब वो नहीं हुई तो उनको गुस्सा चढ़ता है जब वो अपनी बहू को देखते हैं। इसी तरह का एग्ज़ाम्पल मैं एक और दूँगी कि जैसे अब आई विल से बॉस और एम्प्लॉयी का एग्ज़ाम्पल। उसमें ये है कि एक बॉस को एक टीम मिलती है, जैसे एक टीम लीडर होता है ना, उसके नीचे 10-15 लोग काम करते हैं। अब वो जो 10-15 लोग हैं ना, वो उस बॉस को दर्शाते हैं। अगर वो 10-15 लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो उस बॉस की बल्ले-बल्ले है, उसकी पूरी चढ़ाई है, उसके बहुत सारे प्रमोशन होंगे। अगर उस 10-15 लोगों में से कोई 5 जन भी अच्छे से काम नहीं करते हैं ना, तो उस बॉस की चढ़ाई नहीं होएगी, उसको तारीफ नहीं मिलेगी, उसका प्रमोशन नहीं होएगा। तो अगर वो हर वक़्त यही एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे जो 15 एम्प्लॉइज़ हैं, एक जैसा बहुत बढ़-चढ़ के अच्छा-अच्छा काम करें, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो जब वो 10-15 जन में से 4-5 जन अच्छा काम नहीं करते हैं, तो जो बॉस है, वो उन 4-5 जन के ना काम करने की वज़ह से 15 के 15 लोगों के ऊपर गुस्सा निकालता रहता है। उसकी नेचर ही ऐसी बन जाती है, क्योंकि उसने अपने मन में ये धार लिया था कि मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा। जब उसका सारा ध्यान अपनी इच्छाओं पर है कि मेरी इच्छा थी ऐसे हो। तो अब क्या है कि जब वो इच्छाएँ पूरी नहीं हो पा रही है, किसी भी कारण की वज़ह से ज़िंदगी में इच्छाएँ पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो अब वो फ्रस्ट्रेशन दुःख दे रही है। क्यों नहीं? इसलिए वो बॉस, वो मैनेजर हर वक़्त खिज-खिज के गुस्से से बात करेगा, वो दुःख ही देगा, वो जब बात करेगा, वो टॉन्ट ही मारेगा, वो पीएन के साथ जैसे बात करता है, वैसे ही वो हाई लेवल ऑफ़िशियल्स के साथ भी बात करेगा, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ़ अपने लालच के ऊपर है कि मेरा काम नहीं पूरा हो रहा, क्योंकि वो 4 जन काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सबके ऊपर सख्ताई बना के रखेगा। ये नेचर बन जाते हैं, ये हमारा स्वभाव बन जाता है। तो ये है एग्ज़ाम्पल्स, ये हैं बातें कि जिसके पास दुःख होता है वो दुःख ही देता है। तो जो आपको दुःख दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया की गलती उसकी ही है कि बस वो आपको दुःख दे रहा है, वही सबसे बेकार इंसान है। एक बार लंबी साँस लेके सोच के देखोगे, अगर कोई इंसान आपको दुःख दे रहा है या दे रही है, उसकी ज़िंदगी में उसने अपने दिमाग में क्या ख़याली पुलाव बनाए थे, क्या उम्मीदें लगा के रखी थी, क्या उसकी सोच थी। अब ज़रूरी नहीं है वो आपके जैसी अच्छी सोच ही हो, क्या पता उसकी डिफरेंट सोच हो, बुरी नहीं है पर डिफरेंट सोच है। कुछ उसने ज़्यादा इच्छाएँ रख ली हों, कुछ उसने ज़्यादा ही उम्मीदें रख ली हों। अब वो इच्छाएँ, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है तो वो दुःख उसको हो रहा है। अब उसका दुःख, उसकी फ्रस्ट्रेशन अब वो हर किसी पे निकल रही है, आप पे निकल रही है, आप दुखी हो रहे हो। तो इसलिए
जो दुखी है वही दुख दे रहा है आपको। तो इसमें हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो बदले में उसको और दुख दीजो, उससे और लड़ाइयाँ करो, उससे और बदतमीज़ियाँ करो, उससे बहस करो, उसको बराबर से जवाब दो। एक तो ये है जो हम सब करते हैं, है ना? कोई हमें गुस्से से बोलता है, हम आगे से मुझे कैसे बोला? लाइक लड़ते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने अपनाने की कोशिश की है अपनी लाइफ में, वो ये है कि जब कभी आपको कोई भी बात से दुःख पहुँचाए ना, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में, परिवार में है, दोस्तों में है, आप उसको समझने की कोशिश करें कि यार वो कितना ही दुखी होएगा जो एक सोशल रिलेशनशिप को खराब करने की आड़ में आया हुआ है, कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदार के साथ गलत कर रहा हूँ। वो कितना ही फ्रस्ट्रेटेड होगा, उसके अंदर कितनी ही इच्छाएं होंगी जो कभी पूरी नहीं हुई हैं, और आज वो इच्छाओं की पूर्ति ना होने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा है आप पे निकाल रहा है, आपको दुख दे के। सो इसलिए अगली बार जब आपको कोई दुखी करेगा ना, एक बार उसको इमेजिन करके देखो, चाहे झूठी मूठी सही, इमेजिन करके देखो कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या दुख चल रहा होगा जो पूरा नहीं हुआ, जिसकी कमी की वजह से आज वो गुस्सा आप पे निकल रहा है। सो जब आप ऐसे सोच के देखेंगे, आपको उस अगले इंसान पे जो गुस्सा आ रहा था वो थोड़ा कम होगा। फिर अगली बार फिर ये एक्सरसाइज ट्राई करना, फिर वो गुस्सा थोड़ा और कम होगा। फिर अगली बार फिर, क्योंकि ज़िंदगी में गुस्सा दिलाने वाले लोग आते रहेंगे, दुख देने वाले लोग आते रहेंगे। हमारे हाथ में उनको ठीक करना, उनको समझाना, उनको सुधारना, इतना ज़्यादा लगाम नहीं है वो चीज़ हमारे हाथ में। आप समझ रहे हो ना? मतलब मैं अपनी मम्मी को चेंज कर पाऊँ ये पॉसिबल नहीं है, या मैं अपने हस्बैंड को चेंज कर पाऊँ, या अपने भाई को चेंज कर पाऊँ, ये पॉसिबल बहुत कम है, बहुत कम होती हैं चीज़ें, पॉसिबिलिटी, है ना? लेकिन मैं अपने आप का रिस्पॉन्स जो वो मेरे साथ कर रहे हैं, मैं बदले में क्या रिस्पॉन्स देती हूँ, उससे कितनी घर पे खुशियाँ रह सकती हैं, उससे घर का माहौल अच्छा रह सकता है, उस चीज़ पे भी मेरा कंट्रोल है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको समझूँ कि अगर वो मेरे साथ गलती कर रहे हैं, पिछला एपिसोड याद है ना? जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो जाके हिम एंड हर वाली आईडी पे देख लें। वो मैं नीचे लिंक मेरा ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना वीडियो का, नीचे आप लिंक चेक कर लेना एपिसोड 2 का। एक एपिसोड डॉक्टर हनीत पे, एक हिम एंड हर पे। अब ये वाला आएगा डॉक्टर हनीत पे, अगला एपिसोड जाएगा जो एपिसोड 4 है वो जाएगा हिम एंड हर के ऊपर। तो इस तरह ऑल्टरनेटिवली चलता रहेगा। तो पिछले में बताया था ना, गलती से गलती हो जाती है, तो जिससे हो ही गई है, अब उसको समझो कि अगर उसने दुख दे ही दिया है तो वो खुद दुखी थे इसलिए दुख दिया। उनको करो माफ और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और एपिसोड्स की जो ये एक प्यारी सी वार्तालाप चल रही है, एक प्यारा सा सफ़र चल रहा है, ये चलता रहेगा। ठीक है, ओके, बाय।